लूका 6 उसके 12 से 16 पद तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। ती दिनमा वहाँ डाँडामा प्रार्थना गर्नलाई निस्किनुभयो र परमेश्वर कहाँ प्रार्थना चढाउँदै रात बिताउनुभयो। ओ दिन भएपछि उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर तिनीहरूमध्ये 12 जनालाई छान्नुभयो र उहाँले प्रेरित भन्ने नाउँ पनि दिनुभयो। सिमोन जसलाई उहाँले पत्रुस नाउँ राख्नुभयो र तिनका दाजु एन्द्रियास, ओ याकुब र योहना र फिलिप र बर्तलोमाई, ओ मत्ती र थोमा, अल्फाईको छोरा याकुब र सिमोन जसलाई विप्लवी भनिन्थ्यो, याकुबको छोरा यहुदा र यहुदा इस्करियोती जो विश्वासघाती भयो। आप सब लोग अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, ये वचन जो आज हमारे लिए आपने दिया है। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। परमेश्वर, आज आप इस वचन से हमारे लिए जो भोजन लेकर आए हैं, आप मदद करें कि हम सब उससे सीख कर यहाँ से जाने वाले हो सकें। प्रभु यीशु मसीह, आप मुझे इस्तेमाल करें, मेरे द्वारा लोग आपके वचन को आज यहाँ से पाने वाले हो सके। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। इससे पहले हम आगे जाए, मैं आप सब कलीसिया को और लीडरशिप टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे कि पिछले हफ्ते हमने प्रे रिक्वेस्ट को रखा था, हमने अभी वीडियो को भी देखा, हमारे यूथ कैंप के लिए आप सब ने प्रार्थनाएं की और उसकी वजह से हमने देखा कि परमेश्वर सचमुच पूरे कैंप के दौरान हमारे साथ बने रहे। उन्होंने हर एक चीज़ में हमारी सहायता की, और चाहे लेसन्स हो, सफ़र में हो, घूमने में हो, हर एक चीज़ में परमेश्वर हमारे साथ बने रहे। इसलिए मैं सबसे पहले परमेश्वर का और उसके बाद आप पूरी कलीसिया का, पूरे यूथ की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज आप सबको ये, जब आप अंदर आ रहे थे, एक शीट दिया गया है, सरमन नोट्स। तो जो यहाँ से अब हर हफ्ते आपको दिया जाएगा, जो भी प्रचारक यहाँ से आपको बता रहा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वहाँ पर जैसे कि कुछ सवाल हैं, व्हाट इज़ द मेन टेक अवे, आप यहाँ से क्या चीज़ सीख कर जा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो हर चीज़ को याद नहीं रख सकता, चाहे हम कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। तो इसीलिए हमने ये तैयार किया गया कि जिससे हमें थोड़ी सहायता हो सके कि जो हमें यहाँ से बताया जा रहा है हम उसको लिख लें, और ताकि हमें बाद में, जैसे हम केयर ग्रुप्स में सवाल पूछते हैं, तो आपके पास उत्तर हो, या फिर आपके खुद के सीखा हो, आपको याद रहे कि आपने संडे को एतवार सर्विस में क्या सीखा है। आइए हम आज के हमारे सरमन की तरफ जाएंगे, और जो आज का मेरा टाइटल है वो है ऑर्डिनरी मैन एम्पावर्ड बाय गॉड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेस। साधारण मानिसहरू परमेश्वरको असाधारण अनुग्रहले सशक्त। साधारण मानिसहरू परमेश्वरको असाधारण अनुग्रहले सशक्त। अब एक सवाल, कुछ प्रश्नों को आज मैं आपके सामने रखूंगा जो बार बार आपके सामने आएंगे, और ये इसका उत्तर मुझे नहीं चाहिए, ये आप लोगों के खुद के लिए होगा कि आप लोग इसको सोचें। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि मैं बिल्कुल साधारण हूं, मैं बिल्कुल ऑर्डिनरी हूं, मैं योग्य ही नहीं हूं, और ऐसा सोचा होगा कि क्या कभी मुझ जैसे को भी परमेश्वर अपने किसी काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है आज यहाँ पर आप पेरेंट्स होंगे, माँ बाप होंगे, जो अपने जिनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी हैं अपने परिवार की। हो सकता है आप एक स्टूडेंट होंगे जिसको अभी फ्यूचर के बारे में जो प्लान कर रहा है, जिसके अभी पता नहीं है कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। या फिर आप हो सकता है रिटायर हो सकते हैं, बूढ़े हो चुके हैं, और आपको लग रहा होगा कि अब तो मेरे अच्छे दिन जो हैं, मेरे काम करने वाले दिन जो हैं वो जा चुके हैं। हम अलग अलग एज ग्रुप से यहाँ पर आज शायद से बैठे होंगे। या फिर आप ये सोच सकते हैं कि मैं तो इतना टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं इतना आत्मिक नहीं हूँ, मैं इतना स्पिरिचुअल नहीं हूँ, मेरा कोई मूल्य नहीं है, आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ फॉर गॉड्स वर्क। अगर इनमें से आप कोई भी व्यक्ति हैं आज, तो मैं आपको बता दूं कि आप अकेले नहीं हैं। और आज हम इस खंड में जाने वाले हैं, लूका उसके 6 अध्याय 12 से 16 पद तक, जहाँ पे यीशु ने अपने 12 प्रेरितों को चुना है, अपने 12 चेलों को चुना है। और वो आम व्यक्ति हैं, वो मछुआरे हैं, चुंगी लेने वाले, कर लेने वाले हैं,
वो ऐसे लोग हैं जो कि जोशीले हैं, और एक व्यक्ति जेलेट करके है, जो साइमन जेलेट है, वो जोशीला है। और फिर हम अगर देखें इनकी क्वालिटीज के बारे में, तो इनके पास कोई भी क्रेडेंशियल्स नहीं थे, इनके पास कोई भी ऐसी डिग्री या कुछ भी ऐसी पदवियां नहीं है। हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उनको बुलाया है और उनको सुसज्जित किया है, उनको बदल दिया है अपने उस इटर्नल मिशन के लिए, अनंत काल की योजना के लिए। इन सब व्यक्तियों को परमेश्वर चुन रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, कितने लोगों को गर्मी लग रही है? तो सबका जवाब था गर्मी लग रही है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते, आज हमें गर्मी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें एसी दिया। सच में परमेश्वर को हम जितना भी धन्यवाद करें वो सब कम है। ये यहाँ पर है नहीं, एकदम से मेरे माइंड में है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर हम आज अपने खंड में देख रहे हैं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को चुन रहे हैं जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया है। और ये कैसे परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा उनके साधारण जीवनों को असाधारण बना देते हैं और उनकी महिमा के लिए इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमारी दिशा उस क्रूज की तरफ अभी होगी कि जहां पे गॉड्स रिडेम्पटिव प्लान वाज फुलफिल्ड, जहां पर परमेश्वर की वो महान बचाने वाली योजना पूरी हुई है। और अब हम आज की कहानी में जा रहे हैं, आज की स्टोरी में जा रहे हैं। आज आप सब लोग मेरे साथ इमेजिन करिए, सोचिए कि एक समुंदर का तट है, ये एक समुद्र का किनारा है, वहां पर हवा में धूल उड़ रही है और साथ ही साथ आपको मछली और नमक, जब हम समुद्र के पास होते हैं, उसकी स्मेल आ रही है। और यहां पर अब एक सिमोन नाम एक व्यक्ति खड़ा है, नाम जिसका है कापियों को हाथ भय का एक बलिया माझी। वो अपना जाल सही कर रहा है और पूरी रात वो कुछ नहीं पकड़ पाया है। उसका हृदय भारी है, अपनो परिवार को पालन पोषण को भार ते इसको माती छा। और उसका भाई एंड्रू उसके कुछ दूरी उसके पास खड़ा है, चुपचाप से वो अपना काम कर रहा है और रोज के काम से वो अब थक चुका है। और समुद्र के तट पर थोड़ा दूर ही हम और 2 व्यक्ति को देखते हैं जिनका नाम है याकूब और यूहन्ना, जबदी के पुत्र। और उनमें आपस में एक नोकझोंक चल रही है कि उनका जाल फटा हुआ है। उनका गुस्सा उनके काम के दबाव की वजह से बढ़ते जा रहा है। ये लोग जितने भी लोगों के बारे में आपको बताया, सब लोग आम लोग हैं। दुनिया में इनको उस समय नोटिस भी नहीं किया जा रहा था। उनका जीवन तो रोज के काम करने की वजह से चल रहा था। जब वो रोज काम करते थे तो उनका जीवन चलता था। और अब एकदम से क्या होता है, यीशु मसीह इनके पास आते हैं, शांति से आते हैं मगर एक अधिकार के साथ। सिमोन की तरफ वो देखते हैं और बोलते हैं, फॉलो मी एंड आई विल मेक यू फिशर ऑफ मैन। लूका उसके 5 और 10 में हमने इसको देखा है। अगर 1 मिनट के लिए हम लोग सोचे, आप और मैं उस जगह पर होते तो हमारी क्या प्रतिक्रिया रहती? अगर यीशु मसीह, हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे पास आ जाए, तुम अपना काम छोड़ दो, जो तुम करे वो छोड़ दो और मेरे पीछे आ जाओ, तो हम लोगों ने क्या किया होगा? सिमोन, यहाँ पर साइमन जो है, वो शायद से हिचकिचाया होगा। उसके हाथ में जाल है, पता नहीं उसको आगे अब क्या होने वाला है। प्रभु ने तो मुझे ऐसा बोल दिया। यीशु के वो अधिकार की वजह से वो मना नहीं कर पाया, वो रुका ही नहीं। कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसकी आत्मा अंदर से हिला दिया यीशु मसीह की आवाज ने। इंद्रियास उसकी तरफ जिज्ञासा से देखता है, क्रियोसिटी से देखता है। याकूब और यूहन्ना देखते हैं और महसूस करते हैं कि कुछ तो असाधारण वहां पर हुआ है। उनकी आर्ग्यूमेंट जो अभी तक चल रही थी वो रुक जाती है। मैं आशा करता हूं आप जो मैं बोल रहा हूं आप लोग मेरे साथ साथ इमेजिन करें, नहीं तो ये आपको समझ नहीं आएगा कि इस कहानी में क्या हो रहा है। उनकी आर्ग्यूमेंट जो अभी तक चल रही थी वो रुक जाती है। वो अपना जाल छोड़ देते हैं, अपनी नाव जिस पे अभी तक उनका काम वो करते हुए आए, उस नाव को भी वो छोड़ दे रहे हैं। और उसके बाद वो यीशु मसीह के पीछे चल देते हैं। ये हम लूका उसके 5 और हमने 1 और 11 में पाया है, हमने पढ़ा है। और ये लूका जो 5 अध्याय है वो हमारे 6 अध्याय के लिए एक स्टेज को सेट कर रहा है, जो कि आज हम देखेंगे, जहां पे यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करने के बाद अब अपने 12 चेलों का चुनाव करने वाले, उन 12 प्रेरितों का, जो कि बहुत बड़े महान नहीं है, जो कि आम मछुआरे हैं, जो कि कर यानी कि टैक्स लेने वाले लोग हैं। और उनके हाथों में ऐसा असाधारण काम सौंप दे रहे हैं, ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम सौंप दे रहे हैं कि इस दुनिया के छोरों तक उनको जाना है, अलग अलग कोने में जाना है और यीशु मसीह के सुसमाचार को उनको फैलाना है। ये कहानी आज हम में से हर एक के लिए, आप चाहे पेरेंट्स हैं, आप चाहे स्टूडेंट्स हैं जिनको भविष्य के बारे में नहीं पता है, आप शायद से बूढ़े हो सकते हैं, आप कोई भी अगर एज ग्रुप में आज हैं, ये कहानी हम सब के लिए, क्योंकि हमें कभी ना कभी तो ऐसा लगता होगा कि मैं सिर्फ एक आम व्यक्ति हूं, लगता है कि मेरे जीवन की कोई कीमत नहीं होगी। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हूं ना हूं।
लूका 6 उसका 12 से 16 जो है, ये साधारण व्यक्तियों का ही एक चुनाव के बारे में एक कहानी है, जिनको एक असाधारण काम के लिए चुना गया। लेकिन क्यों इन व्यक्तियों को चुनाव किया गया है, और क्यों जब इन व्यक्तियों को चुनाव करते हैं तो वहां पर जो धार्मिक अगुए हैं, जो कि लीडर्स हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं। यीशु को जैसे देखते हैं कि इनका चुनाव हो रहा है, वो यीशु से गुस्सा हो जाते हैं। और अगर हम इसके संदर्भ, इसके कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो हमें 5 अध्याय को फिर से देखना पड़ेगा, जहां पर यीशु मसीह एक घर में है और वो वहां पर लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। और वहां पर जब वो लोगों को शिक्षा देते हैं, जो लीडर्स वहां पर आते हैं, वो अलग अलग जगह के अगुए, वहां यरूशलेम से, जो यहूदिया से, अलग अलग जगह से लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं। और वो इसलिए वहां पर नहीं आए थे कि यीशु मसीह की शिक्षा को सुने, लेकिन वो वहां पर इसलिए इकट्ठा हुए थे कि किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी एनी हाउ दे वांटेड टू, वो चाहते थे कि यीशु मसीह को हम लोग फंसा दें, यीशु मसीह को हम लोग गलत ठहरा दें। इसलिए वो लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं। वो लोग ऐसे लीडर्स थे जो कि खुद नियुक्त किए गए थे। उन्होंने खुद को ही लीडर बना दिया था कि हम लोग वो है जो कि लॉ की रक्षा करेंगे। लॉ सबकी रक्षा करता है, और वो लोग वो थे जो कि लॉ की रक्षा करने वाले हैं। और यहाँ पे वो शिक्षा लेने के लिए नहीं आए हैं। हमने पिछले अध्याय में, पिछले हफ्ते हम पास्टर रूबेन से हमने सुना था कि जब सबत के दिन यीशु मसीह उस व्यक्ति के हाथ को चंगा कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, तब भी लोग खुश होने की बजाय उसके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसे कैसे कर दिया, सबत के दिन में आप ये नहीं कर सकते। फरीसी उनके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे थे जिस यीशु मसीह का वो इतने सालों से आज तक इंतजार करते हुए आए हैं, आज वो यीशु मसीह उनके सामने खड़ा है, लेकिन वो इसको नहीं समझ पा रहे थे। जब वो लेवियों को बुलाता है, जब वो कोढ़ियों को चंगा करता है, जब हमने पिछले हफ्ते सुना कि वो सबत के दिन उस व्यक्ति के हाथ को चंगा किया, वो ये सब कुछ करने के बावजूद भी वो लोग इसको नहीं समझ पा रहे थे। वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये यीशु मसीह है जो हमारे सामने, जिसका हम लोग वेट कर रहे हैं। वो लोग ये सोच रहे थे, उनके घमंड ने उनको अंधा कर दिया था, उनका घमंड उनके सामने आ गया हुआ था। वो लोग ये सोच रहे थे कि कौन है जो पाप की क्षमा दे सकता है, क्योंकि वो यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते थे। कौन उनके बनाए हुए नियम, जो कि उनके रूल्स है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों यीशु उनके साथ बैठ रहा है, क्यों यीशु उनके साथ खा पी रहा है, जिसको पूरी दुनिया पसंद नहीं करती, जिसको पूरी दुनिया ने तिरस्कार कर दिया है, वो चुंगी लेने वाले। क्यों, वाई, ये सवाल उनका वहां पर है कि क्यों यीशु मसीह ऐसा कर रहे हैं। क्या कलीसिया आज हम भी उन व्यक्तियों की तरह हैं? क्या हम भी ऐसा सोचते हैं कि क्यों यीशु मसीह आप इस व्यक्ति को बचा रहे हैं, ये तो इतना बुरा है, इसके सारे काम, हम बोलते हैं इसके सारे कांड तो मुझे पता है, हम ऐसे बोलते हैं। क्या हम भी वो व्यक्ति हैं? क्यों यीशु मसीह आप इसके द्वारा काम कर रहे हैं, क्यों आप वो पास्टर या वो परिवार को तरक्की दे रहे हैं? क्या हम लोग भी वो लोग हैं? कलीसिया फरीसी लोगों को लग रहा था कि मसीह को उन्हें चुनना चाहिए, जो कि पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी है, धर्म के बारे में जानते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी डिग्री है। उन्हें लगता था कि वो ही है जो प्रभु के राज्य के योग्य हैं, ये मछुआरे नहीं। लेकिन यीशु मसीह क्या करते हैं? यीशु मसीह उन मछुआरों को बुला रहे हैं, वो लेवी को बुला रहे हैं। वो उनका यहाँ पे एक ऐसा चुनाव करना एक बहुत बड़े सत्य को हमारे सामने लेकर आता है। गॉड्स किंगडम ऑपरेट्स बाय ग्रेस, नॉट ह्यूमन मेरिट्स। परमेश्वर को राज्य अनुग्रह ले चलचा, मानवीय गुण ले कोई ना। ये बात समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और वो लोग इस बात को, फरीसी लोग, ना मानने के लिए, समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। उनकी काबिलियत की वजह से उन्हें नहीं चुना जा रहा था, वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे। और उन्हें ये चीज से गुस्सा आ रहा था कि उनकी डिग्री, उनकी पदवी, उनकी जो रिस्पेक्ट है, उससे ज्यादा यीशु मसीह मनुष्य के टूटेपन को और नम्रता को ज्यादा वहां पर वैल्यू कर रहे हैं। और यहां पर हम इस खंड में देखते हैं, यीशु इस बात की घोषणा करते हैं और सबके सामने बता देते हैं कि यही है 12, ये 12 चेले जिसको मैंने चुना है। एक ऐसा निर्णय जो कि प्रार्थना में गड़ा हुआ है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिया गया है। अब जो सवाल पूछा था मैंने कि क्यों यीशु मसीह ने इन 12 चेलों को चुना, क्या जरूरत थी यीशु मसीह की 12 चेलों को चुनने के लिए? तो यीशु की सेवकाई में और पृथ्वी पे जब वो थे, लोग उनके खिलाफ हो रहे थे। हमने पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार सुना है कि लोग उनके खिलाफ होते जा रहे थे। और अब यीशु मसीह को पता था कि उनके जो परमेश्वर की योजना है उसका पूरे होने का समय आने वाला है, जहां पर यीशु मसीह क्रूस पे टांगा जाने वाला था, जहां पर यीशु मसीह अपना बलिदान देने वाले थे, अपने आप को। यीशु मसीह को पता चल गया था, तो इसीलिए वो एक ऐसा झुंड तैयार करते हैं जो कि उसकी मृत्यु के बाद और उसके पुनरुत्थान के बाद ये सुसमाचार को आगे तक लेके जाएंगे।
वो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अनुग्रह के द्वारा बदले जाएंगे और कलीसिया की स्थापना करेंगे, और ये उन्हें सताव से होकर जाना पड़ेगा। और ये पैसेज हमें दिखाता है कि परमेश्वर को अनुग्रह ले असंभव मानिसहरूलाई बोलाउँछ, अयोग्यहरूलाई सुसज्जित पार्छ र असाधारणलाई रूपान्तरण गर्छ। एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर को अनुग्रह ले असंभव मानिसहरूलाई बोलाउँछ, अयोग्यहरूलाई सुसज्जित पार्छ र साधारणलाई रूपान्तरण गर्छ। ये इसको समझना बहुत हमारे लिए जरूरी है, और हम इसको आज 3 पॉइंट्स के माध्यम से देखेंगे, जिसमें से मेरा पहला पॉइंट है द सॉवरेन कॉल, जीसस इज प्रेयरफुल सिलेक्शन। सार्वभौम बुलावट, यीशु को प्रार्थनापूर्ण छनौट। मुझे आशा है कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं। जो हमारे आज की शुरुआत की वर्ष है, वो एक बहुत ही अद्भुत महत्वपूर्ण टोन को हमारे सामने रख देती है। ती दिन में वहां पहाड़ तीरा प्रार्थना करना जानु भयो र परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दै पूरा रात बिताउनु भयो। ये एकदम से खत्म होने वाली प्रार्थना नहीं थी। ऐसा नहीं था कि एकदम से यीशु मसीह बैठे, हाँ थैंक यू आमीन, खत्म। नहीं, ऐसा नहीं था। ये ऐसी वाली प्रार्थना नहीं थी, लेकिन बहुत ही गंभीर रात भर चलने वाला मेल मिलाप था ये, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा जिसकी अगुवाई की जा रही थी। और ये वाक्य प्रार्थना गर्दे पूरा रात बिताउनु भयो, जो ये चुनाव अब यीशु मसीह आगे करने वाले थे, उस चीज की गंभीरता को, उसके भार को दिखाता है। यीशु पूर्ण रीति से परमेश्वर और पूर्ण रीति से मनुष्य होके एक नमूना, एक मॉडल हमारे सामने रखते हैं कि कैसे परमेश्वर पिता पर हम लोग भरोसा रखें और कैसे उसकी योजना ढूंढने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ये प्रेरित वो होने वाले थे जो कि सुसमाचार को दुनिया में फैलाने वाले हैं, कलीसिया की स्थापना करेंगे, जिन्हें सताव का सामना करना पड़ेगा, जिनको परसिक्यूशन से होकर जाना पड़ेगा, यहां तक कि उनकी जान भी ले ली जाएगी। ये वो लोग होने वाले थे। तो जब इनका चुनाव करना है तो कितनी गंभीर, कितना ही सीरियस डिसीजन था। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसके लिए क्या कर रहे हैं, पहले वो प्रार्थना कर रहे हैं। वो पवित्र आत्मा जिसने यीशु को अभिषिक्त किया है, लूका उसके 3 और 22 में, जिसने यीशु मसीह की सेवकाई की में अगुवाई की है, लूका उसके 4 और 1 में, वही पवित्र आत्मा अब यीशु मसीह का चुनाव करने में उनकी सहायता कर रहे हैं। उन लोगों का चुनाव जो कि दुनियावी नजरों से, अगर हम वर्ल्डली आइज में देखें, तो ये लोग वो व्यक्ति हैं, अगर मान लीजिए यहां पर कोई मछली बेचने वाला भी आया तो क्या होगा? वहां पर कोई नहीं बैठेगा, बोलेगा बदबू आ रही है। यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को चुन लिया जो कि आज तक सबसे बड़ी कहानी, सबसे बड़ा सुसमाचार है, उस प्रचार करने के लिए। दुनियावी नजरों में वो असफल है, अयोग्य है। सिमोन पतरस, मत्ती, एक लेवी, ये चुनाव हमें दिखाता है कि परमेश्वर का सार्वभौम अनुग्रह, जो कि खुद उसकी इच्छा से काम करता है, ना कि इंसान की किसी काबिलियत से। फरीसी लोग चाहते थे कि मसीह उनको उनकी काबिलियत की वजह से उनके काबिलियत के हिसाब से चले, उन्हें चुन ले, उनकी पढ़ाई, उनकी शोहरत, उनका प्रभाव, क्योंकि सोसाइटी में वो बहुत बड़े बड़े लोग थे। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं करते हैं, और इसीलिए उनको गुस्सा आता है, इसलिए वो यीशु मसीह के खिलाफ हो रहे हैं। यीशु मसीह उनके हिसाब से नहीं चल रहे। 5 और 21 में हमने देखा, 5 और उसके 30 में हमने देखा है, वो अपने आप को समझते थे कि हम लोग ही हैं। जैसे इलेक्शन में होता है ना कैंडिडेट, वो लोग सोचते हैं कि हम लोग ही वो हैं, हम लोग वो राइटफुल कैंडिडेट हैं जो कि यीशु मसीह के इलेक्शन में आगे खड़े होने चाहिए कि हाँ हम लोगों को चुना जाना चाहिए, हम लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, हम लोग ये बनेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया हुआ है। वो लोग सोचते थे कि हम लोग परमेश्वर के राज्य की अगुवाई करेंगे, लेकिन यीशु की प्रार्थना द्वारा चुनाव करना हमें दिखाता है कि परमेश्वर के राज्य में इंसान की काबिलियत से ज्यादा नम्रता का मोल है। जॉन मैकआर्थर कहते हैं, जीसस प्रेयर वाज नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरिंग द फादर्स विल, बट अलाइनिंग हिमसेल्फ परफेक्टली विद इट, एंश्योरिंग दैट हिज चॉइसेस रिफ्लेक्टेड गॉड्स रिडेम्पटिव प्लान। अगर मैं इसको नेपाली में बोलूं तो वो ऐसे होगा, यीशु को प्रार्थना केवल बुआ को इच्छा पता लगाउने बारे में मात्र थिए ना, तर वहां को छनौटले परमेश्वर को छुटकारा को योजनालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ भने कुरा सुनिश्चित गर्दै आफूलाई त्योसँग पूर्ण रूपमा मिलाउने बारेमा थिए। वो अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अलाइनमेंट में लेकर आ रहे थे, क्योंकि वो भी परमेश्वर थे, वो जानते थे, लेकिन वो चेक कर रहे थे और वो हमारे सामने एक नमूने वो पेश कर रहे थे। यहाँ पे एक प्रकार से हम बिब्लिकल पैटर्न को अब देखते हैं। कितने लोग सो रहे हैं? कोई सो रहा है? ओके, कोई नहीं सो रहा है। यहां पर हम एक बिब्लिकल पैटर्न को देखते हैं। जैसे कि मूसा को जब चुना गया, मूसा एक ऐसा व्यक्ति जो कि भगोड़ा है,
जिसको बोलना नहीं आता है, जो बोलते ऐसे ऐसे बात करता है, जिसको पता नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर एक्सोडस 4 उसके 10 में उसका चुनाव कर लेते हैं, उसको चुनते हैं पूरे इजराइल के देश को लीड करने के लिए। परमेश्वर ने दाऊद जो कि एक गडरिया है उसको चुन लिया इजराइल के सबसे बड़ा राजा होने के लिए। यीशु की प्रार्थना हमें दिखाती है कि परमेश्वर को बुलावट सर्वभौमचा मानवीय मूल्य में होइना तरा अनुग्रह में जरा गाड़े को हो। ये बात हमें दिखाती है कि प्रार्थना वो केंद्र है जो कि हमें परमेश्वर की इच्छा के मध्य में रखती है। इट कीप्स अस इन द सेंटर ऑफ द विल ऑफ गॉड। यह जांचने में ये हमें मदद करती है कि क्या हम उस मसीह की इच्छा, उस परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं। यीशु मसीह ने हमारे सामने एक एग्जाम्पल को सेट किया है कि वो भी पिता की अगुवाई को मांगते हैं। उन फरीसियों, उन गुरुओं के बारे में अगर देखें, जब वो यीशु मसीह के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो वो मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की विजडम के बारे में दिखाते हैं कि मनुष्य कितना ही सोच सकता है, जो कि उस बात से टोटली डिफरेंट है जब यीशु मसीह अपने पिता पर निर्भर हो रहे हैं, लेकिन मनुष्य अपने सोच के ऊपर निर्भर होता है। यीशु की प्रार्थना करके चुनाव करना हमें सिखाता है कि परमेश्वर की बुलाहट की शुरुआत जो है वो उसकी इच्छा को ढूंढने से होती है, उसके अनुग्रह पे विश्वास रखते हुए। चाहे हम यहाँ पे कोई भी आज बैठे हों, कलीसिया, आज मैं यहाँ पर एक मॉरल लेक्चर देने नहीं खड़ा हूँ या फिर मॉरलाइजेशन करने के लिए नहीं आया हूँ कि हाँ आपको प्रार्थना करनी है, आपको प्रार्थना करनी है, ये सब नहीं है। लेकिन मैं बस इतना बताना चाहता हूँ जो बाइबल यहाँ पर साफ साफ हमारे सामने खोल के रख रही है। हर काम को करने से पहले हमने यीशु मसीह के जीवन में देखा है कि वो अपने आप को अलग करते हैं, पहाड़ पे जाते हैं, अलग जगह पर जाते हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो प्रार्थना को वहां पर करते हैं। वो परमेश्वर की इच्छा से चल रहे हैं। वो हर बार बोलते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। क्या हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं? इसका उत्तर मुझे आज नहीं चाहिए, इसका उत्तर आपको अपने अंदर देखना है कि क्या हम कोई निर्णय लेने से पहले प्रभु को पूछते हैं, क्या हम लोग प्रार्थना करते हैं या नहीं, कि कहीं हम लोग परमेश्वर के अलाइनमेंट से, उसकी सीधाई, उसके मिलाप से बाहर तो नहीं जा रहे। जब कोई गाड़ी होती है, अगर आप गाड़ी चलाते हैं, आपने बाइक देखी है, स्टीयरिंग देखा है, उसमें क्या होता है, स्टीयरिंग होता है, एक स्टीयरिंग व्हील होता है। अब क्या है, उसकी एक अलाइनमेंट होती है, जिस तरफ आप मोड़ते हैं टायर भी आपको उसी तरफ मुड़ जाता है। लेकिन अगर आपका अलाइनमेंट खराब है तो वो सही तरीके से नहीं मुड़ता। अगर आप इस तरफ मुड़ें, गाड़ी उस तरफ भी मुड़ सकती है। और अगर आप उसकी सर्विस नहीं करेंगे तो आपका एक्सल टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। तो इसीलिए गाड़ी को चेक करवाना पड़ता है, उसको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ता है, क्योंकि ये जरूरी है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। वैसे ही कलीसिया प्रार्थना वो सर्विस है जो कि ना सिर्फ हमें परमेश्वर की इच्छा के बारे में बताती है, लेकिन ये जानने में भी मदद करती है कि क्या हम उस अलाइनमेंट में, जैसे परमेश्वर ने हमें बनाया है, जैसी उसकी इच्छा है, हम लोग वैसे चल रहे हैं कि नहीं। कलीसिया प्रेरितों, अपोस्टल्स की बुलाहट प्रार्थना से शुरू हुई है। हमारी बुलाहट भी प्रार्थना से ही शुरू होगी या शुरू होती है। प्रार्थना हमें प्रभु के उस उद्धार की योजना में लेकर आती है। कुछ सवाल जो आज हम यहाँ पर देख सकते हैं वो है, आपको जो नोट्स दिए गए आप उसका इस्तेमाल करिए और आप उस पर लिख सकते हैं, कब आखिरी बार आपने कोई निर्णय लेने से पहले प्रार्थना की? क्या आप खुद के प्लान पे भरोसा करते हैं या फिर आप प्रभु के अनुग्रह को अपनी अगुवाई करने देते हैं? क्या आप कोई स्टेप्स लेने से पहले, कोई कदम लेने से पहले क्या आप प्रभु से अगुवाई को मांगते हैं कि प्रभु क्या ये जो कदम मैं उठाने वाला हूं, क्या ये सही है? आप क्या पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? क्या आप अपने रोल को ढूंढने में, उसके उद्धार के मिशन के लिए प्रार्थना करते हैं कि मैं आपकी योजना में, मेरा क्या रोल है परमेश्वर? क्या आप कभी ऐसा बोलते हैं? कलीसिया, आप अपना समय रोज परमेश्वर के साथ बिताना शुरू कर दें। यीशु का यहाँ पे प्रार्थना करना हमें चैलेंज करता है कि हम अपने जीवन के निर्णय लेते समय कहाँ मुड़ते हैं। ये बात मुझे हमारे दूसरे बिंदु की तरफ लेकर जाती है, द सरप्राइजिंग चॉइस ऑर्डिनरी मैन फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिशन। अचम्मा लाग दो चुनौत असाधारण अभियान को लागी साधारण मानी शुरू। अचम्मा लाग दो छनोट असाधारण अभियान को लागी साधारण मानी शुरू। हमने पिछले पॉइंट में इसके बारे में थोड़ा सा देखा है कि यीशु रात भर प्रार्थना करने के बाद 12 अपोस्टल्स, प्रेरित को चुनने के लिए आते हैं। और अपोस्टल्स का जो अर्थ है, प्रेरित का जो अर्थ है, वो है सेंट वंस, यानी कि भेजा हुआ। ये वो लोग थे जिनको यीशु मसीह के द्वारा प्रेरणा मिली और भेजे गए हैं। जो अब यहाँ पर हम 13 से 15 पद तक हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक लिस्ट हमें दी गई हुई है।
और ये लिस्ट जो है बहुत ही स्ट्राइकिंग है। क्यों? ये अगर नेपाली में बोलो तो अचंबा लाग्दो लिस्ट है ये। सिमोन जसलाई वहाँले पत्रुस नाउँ पनि दिनुभयो र तिनका भाइ एन्द्रियास, याकुब र योहना, फिलिप र बर्तलोमी, मत्ती र थोमा, अल्फेयुसको छोरा याकूब र सिमोन जो उग्रपंथी भनिने थे, याकूब को छोरा यहूदा र यहूदा इस्करियोत। अब जो ये लोग हैं, ये लोग धार्मिक गुरु नहीं थे या बहुत बड़ा औदा इनका नहीं था, इनको माजी बोलते हैं या मछुआरा बोलते हैं, कर लेने वाले। उस समाज में इन्होंने कोई बड़ा तीर नहीं मारा था या बड़ा कोई काम नहीं किया था। स्क्राइब्स और फरीसी गुस्सा हो रहे थे कि मसीह क्यों पापियों के साथ संगति करता है, क्यों वो लोग जो कि रोम के साथ मिलकर कर ले रहे हैं, कर वसूलते हैं, क्यों मसीह उन्हें चुन रहा है, क्यों मसीह उनके साथ खा रहा है, पी रहा है। वो चाहते थे कि मसीह उनको चुन ले। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। जिनको अब फरीसियों, जिनको समाज में इज्जत है, धर्मी है, लेकिन यीशु मसीह उन लोगों को नहीं चुन रहे। पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही कॉल्स अनलाइकली टू अकम्प्लिश हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिशन। वहाँले आफ्नो असाधारण अभियान पूरा गर्नलाई हामीले सोच्नु पनि नसक्ने मानिसहरूलाई बोलाउनु हुनुहुन्छ। आइए हम थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड को अगर समझने की कोशिश करें, जिससे हमें पता चलेगा कि किन चाहिँ यो चुनाव यति अचम्म लाग्दो छ। पतरस एकदम से रिएक्ट करने वाला व्यक्ति है। अगर हम उसके बारे में हम लोग अगर पिछले हफ्ते पढ़ा है या आपने पहले पढ़ा हुआ है, ही वॉज वेरी इंपल्सिव। हमेशा ज्यादातर वो सोचने से पहले ही बोल देता है। हम अगर मत्ती उसके 16 और 22 में देखें तो वो यीशु मसीह को जाकर डांटना शुरू कर देता है और वो बोलता है कि यीशु मसीह क्यों आप अपने मरने के बारे में बात करें। लूका उसके 22, 54, 62 में हम लोग पाते हैं, हम देखते हैं कि उसने 3 बार यीशु मसीह का तिरस्कार भी किया हुआ है। उसने डिनाई किया कि नहीं, मैं यीशु मसीह को जानता ही नहीं हूं। पतरस ऐसा व्यक्ति है। इंद्रियास उसका भाई जो है वो शांत है, बिहाइंड द सीन्स काम करने वाला है। वो दूसरों को यीशु मसीह के पास लेकर आता है। हम अगर इसका रेफरेंस हम लोग देखें तो वो जॉन 1:41, 42 में हम पाते हैं। याकूब और यूहन्ना जो है, दे आर सन्स ऑफ थंडर। उन्हें ऐसा भी ये नाम भी दिया गया जिन्हें गुस्सा बहुत आसानी से आ जाता है। और एक बार तो ऐसा हुआ कि वो सामरिया के गांव में वहां पर आग बरसाना चाहते थे। वो चाहते थे कि वहां पर आग बरसे और सब कुछ खत्म हो जाए। लूका उसके 9 और 54 में हम लोग इसको पाते हैं। मत्ती एक टैक्स कलेक्टर जिसको उसके लोगों ने जिसको अलग कर दिया है, उसको धोखेबाज कह दिया है क्योंकि वो रोम के लोगों की सहायता करता था। अब सिमोन जो है उसके अंदर रोम के प्रति घृणा भरी हुई है। फिलिप, बार्थोलोमी, यहूदा, यूहन्ना का पुत्र, ये लोग जो हैं ये अस्पष्ट हैं। उनके बारे में बाइबल हमें इतना कुछ नहीं बताती, जिससे हमें पता चलता है कि ये लोगों का बैकग्राउंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि अगर होता तो वो शायद से बाइबल में लिखा होता, बट वो यहाँ पर नहीं है। थॉमस जिसको यीशु मसीह ने चुना, वो एक शक करने वाला है। उसने यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर शक किया है आगे जाकर। इन सारे लोगों के पास कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिससे इन्हें चुना जा सके। इनके पास कोई भी ऐसी योग्यता या उनका बैकग्राउंड ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके पास कोई भी डिग्री, कोई भी क्रेडेंशियल्स नहीं थे जिस पे वो लोग घमंड कर सके, हाँ मुझे यीशु मसीह ने इस वजह से चुना है कि मैं इतना सब कुछ जानता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी यीशु उनका चुनाव करते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, कलीसिया की स्थापना करने के लिए। मरकुस उसके 3, 14 और 15 में हम लोग ये पाते हैं। और ये चुनाव धार्मिक गुरुओं को भौचक्का कर देता है, हैरान कर देता है कि यीशु ने पतरस को चमत्कारी रूप में मछली पकड़ने के बाद बुलाया है, जो कि पतरस के अंगीकार को सामने लेकर आते हैं। हे प्रभु, मो बटा जाई जानू होस कि ना बने, मो पापी मानिस हूं, लूका 5 और 8 में। और ये जब उसके हलीमीपन का जो उसका कन्फेशन है, वो यीशु मसीह के उस द्वार को अनुग्रह के खोल देता है। वैसे ही लेवी ने सब कुछ छोड़ दिया। उसने अपना सारा जो कि उसका काम काज था वो छोड़ देता है और वो यीशु मसीह के पीछे हो जाता है। फरीसी लोगों को और गुस्सा आता है कि कैसे उनकी काबिलियत की वजह से तो वो लोग योग्य बनते हैं, लेकिन यीशु मसीह आगे क्या इस बात को बोलते हैं। बहुत ही गहरी बात यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, मो धर्मीहरूलाई होइन तर पापीहरूलाई पश्चातापको निम्ति बोलाउनु आएको हूं। लूका उसके 5 और 32 में यीशु मसीह ने ऐसा कहा है। उनका ऐसे लोगों को चुनाव करना दिखाता है कि सुसमाचार टूटे हुए लोगों के लिए है, जिन पे आज सोसाइटी में अगर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सुसमाचार उनके लिए है, साधारण लोगों के लिए है। जॉन मैकआर्थर ने अपने नोट्स में ऐसा कहा है कि गॉड डज नॉट कॉल द क्वालिफाइड, ही क्वालिफाइज द कॉल्ड थ्रू हिज ग्रेस। परमेश्वरले योग्यलाई बोलाउनु हुनुहुन्न, उहाँले आफ्नो अनुग्रहद्वारा बोलाएकोहरूलाई योग्य बनाउनुहुन्छ।
ये बहुत ही जरूरी है कि वो लोग आपकी काबिलियत की वजह से आपको नहीं बुलाते यीशु मसीह, वो आपको बुलाते हैं और आपको काबिल बना देते हैं। यही वो शीशा, यही वो मिरर है जो कि हम परमेश्वर के चुनने के पैटर्न को देखते हैं। उसने मूसा को चुना इजराइल को लीड करने के लिए, उसने एक ऐसी स्त्री राहाब जो कि एक वैश्या है उसका इस्तेमाल किया अपने लोगों को सहायता देने के लिए। यहोशू उसके 2 और 1 पद में हम ये पाते हैं। प्रेरितों की साधारणता ही प्रभु के अनुग्रह को बड़े रूप से हमें इस जगह पर दिखाती है। उनका कोई बड़ा स्टेटस ना होना दिखाता है कि इंसान की काबिलियत प्रभु के काम को पूरा होने में मदद नहीं करती, बल्कि प्रभु की सामर्थ द्वारा वो अपने काम को लोगों से करवाते हैं। ये सब अब आज हमें चुनौती देता है, चैलेंज करता है कि हम अपनी अपर्याप्तता, अपनी कमजोरियों को बंधन की तरह ना देखें, बैरियर की तरह ना देखें, लेकिन ऐसा देखें कि ये एक मौका है कि प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा हमारी वीकनेस को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उनका यहाँ पे बुलाया जाना मसीह के उस बलिदान की तरफ पॉइंट करता है, जहां पे यीशु ने अपने मृत्यु के द्वारा उन जैसों को और हम जैसे पापियों को प्रभु की उद्धार की योजना की तरफ बुलाया है, जिसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर किसी को भी, आपको भी और मुझे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने आम इंसान हैं, लेकिन वो अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए आज किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चुन सकते हैं। गॉड्स ग्रेस कैन यूज आवर वीकनेस फॉर हिज ग्लोरी। प्रभु का अनुग्रह हमारी कमजोरियों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। चार्ल्स स्पर्जन ने ऐसा कहा है, गॉड डज नॉट नीड योर स्ट्रेंथ। जब मैं इसको पढ़ रहा था कल तो मुझे हंसी भी आ रही थी, क्योंकि कई बार कुछ लोग, आप लोग नहीं बट कुछ लोग होते हैं जो कि ऐसा सोचते हैं, गॉड डज नॉट नीड योर स्ट्रेंथ, ही हैज मोर देन इनफ पावर ऑफ हिज ओन। कि प्रभुलाई तपाईको शक्तिको आवश्यकता छैन, उहाँसँग आफ्नो पर्याप्त भन्दा बढी शक्ति छ। उनके पास बहुत ताकत है। He asks for your weakness. उहाँले तपाईको कमजोरी माग्नुहुन्छ। उहाँ आफूमा त्यस्तो केही छैन र उहाँ तपाईको कमजोरीलाई लिएर आफ्नो शक्तिशाली हातमा हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। He wants to use it as an instrument. Your weakness he wants to use it. वो आपकी कमजोरी को इस्तेमाल करना चाहता है। ये हमें दिखाता है कि प्रभु का अनुग्रह आज हमारे लिए काफी है। मैं एक इंसान की स्टोरी के बारे में मैं जानता हूँ, जिसको मैंने सुना। वो एक व्यक्ति एक चर्च में, उसका काम ये था कि टॉयलेट साफ करना, उसका ये काम था। ही वॉज अ जैनिटर, और हर हफ्ते आना उसका काम जो था वो करता था और वहां से चले जाता था। धीरे धीरे उसकी विश्वास योग्यता की वजह से, मैं उस चर्च का नाम नहीं लूंगा, बट वो इस दुनिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट चर्च है। और वो व्यक्ति जो कि वहां पर टॉयलेट साफ करता था, आज उस चर्च में सेकंड लाइन लीडरशिप में है। ही इज द सेकंड पास्टर, मतलब कि वो दूसरे नंबर पर पास्टर आता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसी कोई बड़ी काबिलियत नहीं थी, वो टॉयलेट साफ करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां से चुना और आज वो व्यक्ति उस चर्च से अलग हुआ है और अब वो अपनी खुद की कलीसिया उसने शुरू की और वो बहुत बड़े रूप से परमेश्वर आज उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो कलीसिया, सवाल आज आपसे है, क्या आपको भी लगता है कि आप लोग साधारण हैं? आपको ऐसा लगता है कि आप लोग परमेश्वर की सेवा करने के लिए योग्य नहीं हैं? कौन सा ऐसा नेट या कौन से ऐसे जाल है आप लेकर चल रहे हैं जिसको यीशु मसीह कह रहा है कि आप लोग छोड़ दें? हो सकता है आपके डर हो सकता है, आपकी इनसिक्योरिटीज हो सकती है, या फिर आपकी खुद की योजना हो सकती है, जिनको यीशु मसीह आज कह रहे हैं कि आप उसको छोड़ दो और मेरे पीछे हो जाओ। ऐसा करना आसान नहीं है, ये करना आसान नहीं है। कैसे आज आप देख सकते हैं कि अपने साधारणपन को आप यीशु मसीह के हाथों में इस्तेमाल होते हुए, यहाँ पे फरीसी यीशु के चुनाव के खिलाफ होना बताता है कि दुनिया हो सकता है कि प्रभु के योजना के खिलाफ हो। आपको लगे कि आप योग्य नहीं हैं, आप पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप पेरेंट्स हो सकते हैं, आप स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आप ऐसा लाइफ में डिसीजन लेने वाले हैं जो कि आपको लग रहा है कि क्या मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। प्रभु आपको उनके योजना के लिए बुला रहे हैं, लेवी की तरह जिसने सब कुछ छोड़ दिया। क्या आप तैयार हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि आज आप जाकर अपना काम छोड़ दें, लेकिन परमेश्वर आप जिस जगह पर काम करते हैं आपको वहां पर इस्तेमाल करने की योग्य है। वो सामर्थी परमेश्वर है। अपनी योजनाओं को परमेश्वर के हाथों में देने के लिए आप तैयार हो जाएं। उसका अनुग्रह आपके कमजोरी के लिए काफी है, आपको तैयार करने के लिए काफी है। आप उसके सुसमाचार को बांट सको, और आप लोग उसके सुसमाचार को बांटने के लिए बस आपको हाँ कहने की जरूरत है। विश्वास में कदम को रखें। यही बात मुझे तीसरे पॉइंट की तरफ लेके जाती है, जो कि संक्षेप में बहुत छोटे रूप में हम लोग इसको देखेंगे कि यहाँ पे प्रेरितों का जो बुलाहट है,
जो कि मेरा पॉइंट है, द ट्रांसफॉर्मिंग ग्रेस इक्विप्ड फॉर इटर्नल इम्पैक्ट, रूपांतरणकारी अनुग्रह अनंत प्रभाव को लागी सुसज्जित। यहाँ पे प्रेरितों की जो बुलाहट है लूका 13 और 16 में सिर्फ एक शुरुआत थी परमेश्वर के अनुग्रह उन दोषी जीवनों को बदलने के लिए। परमेश्वर वो वहां पर उनको अनंत काल के लिए प्रभाव डालने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। इस लिस्ट में हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती का नाम भी है, जो कि बाद में एक धोखेबाज बन जाता है, जिसने 30 सिक्कों के लिए यीशु मसीह को बेच दिया है। हम यहाँ पर इंसान के फेलियर के बारे में देखते हैं, उसका ये कार्य के बारे में हम प्रभु से पहले से ही जानते थे। अगर हम लोग भजन संग्रह उसके 41 और 9 में पढ़े तो ये परमेश्वर को पहले से ही पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। ये मैं बताती है कि सिर्फ अगर आप यीशु के पास हैं, आप यीशु के करीब हैं, उससे आप लोग उद्धार को नहीं पाएंगे। कई बार हमें लगता है कि हम लोग चर्च में तो जा रहे हैं, हम लोग कलीसिया में आ रहे हैं, हम लोग स्टेज पे हैं, हम लोग सफाई करते, कुछ भी होगा, हमें लगता है कि हम इसके द्वारा उद्धार को पा सकते हैं। अगर आप लोग ऐसा सोच के आ रहे हैं तो आप लोग गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहूदा इस्करियोती वो व्यक्ति है जो यीशु मसीह के साथ चला है, जिसने डायरेक्ट यीशु मसीह से शिक्षा को पाया है, फिर भी हम देखते हैं उसका जीवन नहीं बदला है। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ यीशु मसीह के साथ चलने से आप लोग उद्धार को नहीं पाएंगे। उस पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर जब हम भरोसा रखते हैं तब हम उससे उद्धार को पाते हैं। यहूदा के पास पूरा मौका था, लेकिन उसने उस मौके को गवा दिया है। क्या हम लोग आज उसके क्रूस के अनुग्रह में गड़े हुए हैं? अब वही दूसरी तरफ हम देखते हैं बाकी प्रेरितों की तरफ, जहां पे पतरस, जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, उसका जीवन कैसे बदल गया है। यीशु मसीह ने उसको स्तंभ बनाया अपनी कलीसिया का, और वही है जिसने पेंतिकोस के दिन खड़े होकर प्रचार किया है और 3000 लोग बच गए हैं। वही वो व्यक्ति है जो कि बड़ी बड़ी कलीसियाओं की स्थापना जिसने की है। हम लोग देखते हैं थोमा जो कि थॉमस जो है, वो जिसने पुनरुत्थान के ऊपर शक किया है, वो बाद में परमेश्वर का एक दृढ़ सेवक बन जाता है। मत्ती जो कि कर लेने वाला है, उसने जाके बाइबल में एक सुसमाचार लिख दिया हुआ है। ये है सच्चा बदलाव जो कि परमेश्वर आज आपके और मेरे जीवन में भी लेकर आ सकते हैं। बस हमारा उसके ऊपर भरोसा करना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ उसके साथ चल रहे हैं, आप लोग सिर्फ नामधारी अगर मसीह हैं, तो मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि आप लोग गलत जगह पर हैं, क्योंकि वो हमें उद्धार की तरफ नहीं लेकर जाती। लेकिन परमेश्वर पे भरोसा, यीशु मसीह पे भरोसा हमें उद्धार की तरफ लेकर जाता है। प्रभु में वो सामर्थ है जो हमारे आम साधारण जीवनों को असाधारण रूप से काम में इस्तेमाल कर सकती है। उसकी वो उद्धार की योजना, वो रिडेम्पटिव प्लान जो कि शुरुआत से, इन द बिगिनिंग, शुरुआत से पहले जो योजना बनाई गई थी, तब ही से ये योजना आपके लिए और मेरे लिए भी है। आपका और मेरा ये जांचना जरूरी है कि क्या आज हम उस अलाइनमेंट में चल रहे हैं कि नहीं, या फिर हम उसकी योजना से भटक तो नहीं गए। हमारा जीवन कैसा हम लोग आज जी रहे हैं। बस कलीसिया एक हाँ की जरूरत है। अगर आप कहते हैं कि हाँ प्रभु, हाँ यीशु मसीह, मैं आप पे भरोसा रखता हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मेरे में सच में कोई सामर्थ्य नहीं है, अगर मैं आज यहां पर प्रचार कर रहा हूं तो ये मेरी काबिलियत की वजह से नहीं है। आपने देखा होगा, जब पास्टर रूबेन को देखा होगा, मुझे देखा होगा, पास्टर आइजक को देखा होगा, जब भी हम स्टेज पे चढ़ते हैं उससे पहले हम लोग घुटने पे हो जाते हैं। ये दिखाने के लिए नहीं है किसी को, ये इसीलिए है क्योंकि हम अपने आप को भी परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर देते हैं कि प्रभु हमने तैयारी की है, हमने पढ़ा है, लेकिन अगर आप हमारे साथ नहीं है तो मेरा यहाँ पर 1 घंटा बोलना, 2 घंटा बोलना, 15 मिनट बोलना कोई फायदा नहीं है, जब तक यीशु मसीह स्वयं हमारे से बात ना करे। तो इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। कलीसिया, हमारा जीवन परमेश्वर को समर्पित करना बहुत जरूरी है। आप असमर्थ हैं, अगर आप सोचते हैं, आप टूटे हुए मन के साथ अगर आए हैं, आपके हालात अगर आज अच्छे नहीं, आप परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, आपको अगर रिजेक्ट किया गया है, तो कलीसिया फिर आप सही जगह पर आए हैं और आपकी उस एक हाँ के लिए यीशु मसीह वेट कर रहे हैं। ही इज वेटिंग फॉर योर वन यस, कि आप अगर सच्चे मन से तैयार हैं तो प्रभु आपको अपने काम के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर वो परमेश्वर उन मछुआरों को इस्तेमाल कर सकता है, वो लोग जो कि योग्य नहीं थे, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, परमेश्वर उनको इस दुनिया को पूरा बदल देने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो वो परमेश्वर आज भी सामर्थी है और वो आज भी आपको और मुझे इस्तेमाल कर सकता है। चर्च, एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आप अनवर्दी महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं योग्य नहीं हूं, तो आप उसके अनुग्रह पे आज भरोसा रखिए जो कि ऑर्डिनरी लोगों को बुलाता है। अगर आप पाप से लड़ रहे हैं तो उस क्रूस की तरफ दौड़े उद्धार के लिए।
अगर आपको अपने उद्देश्य का नहीं पता, तो आप उससे प्रार्थना करें और उससे अगुवाई को आज मांग लें। वही यीशु जिसने उन मछुआरों को बुलाया है बदलने के लिए, आज आपको और मुझे बुला रहा है, उसके पीछे हो ले। और एक खास बात जो कि मैं इसको पढ़ रहा था कल, मेरे सामने बार बार उभर कर आ रही थी, जो मैं आज चाहता हूं कि आप लोग यहां से लेकर जाएं, ये सारी बातें लेकर जाएं, बट ये आखिरी में यीशु मसीह ने जब 6 लोगों को चुना, पहले मैंने आपको बताया इसकी क्यों जरूरत थी, और ये आज भी है। कैसे? आज जो अगुवे हैं या जो लीड करते हैं, या फिर आज आप अपने घर के अगुवे हो सकते हैं, कहीं पर भी आप अगुवाई कर रहे हैं, क्या आप अगली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं कि नहीं? क्या आपने जो कार्य किया है, क्या आप उसको वहीं तक छोड़ देना चाहते हैं, या फिर आप नेक्स्ट जनरेशन को तैयार कर रहे हैं? कल हम यहाँ बाइबल भवन में एक चीज है, एक रूल जैसा ही मान लीजिए, लेकिन लोग इसको अपने स्व इच्छा से करते हैं कि जो लीडर होते हैं वो अपने से 10 साल छोटे लीडर को तैयार करते हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन है, हमें यहाँ से जाना है, एक दिन आएगा, तो हमारे बाद ये सुसमाचार को आगे कौन लेकर जा रहा है? Are we doing it or not? क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा किया है, यीशु मसीह ने उन चेलों को चुना है। क्या आज हम, पहले तो हमें खुद तैयार होने की जरूरत है, क्या हम खुद तैयार है कि नहीं? और अगर हम खुद तैयार हो रहे हैं, तो क्या हम आगे लोगों को तैयार कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि हमारा जीवन, हमारी कमाई, हमारे डिग्री, हमारा सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाएगा। ये कुछ भी हम लोग यहां से लेकर नहीं जा सकते हैं। डीएल मूडी ने एक बात को बोला है, गॉड डज नॉट सीक फॉर गोल्डन वेसल बट ही मस्ट हैव क्लीन वंस। कलीसिया प्रभु सोने के बर्तनों को आज नहीं ढूंढ रहा है, वो बस साफ बर्तनों को आज ढूंढ रहा है। तो क्या आज हो सकता है हम वो टूटे हुए बर्तन होंगे? बाइबल कहती है कि वो टूटे हुए लोगों के पास है, वो टूटे हुए लोगों के साथ है। तो अगर हम वो व्यक्ति हैं, और अगर हम लोग यीशु मसीह के कार्य में इस्तेमाल होना चाहते हैं, तो ही वांट्स योर वन यस। वो असाधारण लोगों को इस्तेमाल करता है, और अगर आप असाधारण हैं, अगर आप लोग साधारण हैं, तो आप सही जगह पर हैं, और यीशु मसीह अपने उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम के लिए आज आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस वचन के लिए। प्रभु, किस तरीके से आपने हमारे सामने एक एग्जाम्पल को सेट किया है, किस तरीके से आपने यीशु मसीह हर निर्णय लेने से पहले अपने पिता पे निर्भरता को दिखाया है। प्रभु, आज हमें तैयार करे कि हम लोग भी वो व्यक्ति बन जाए जो कि अपने जीवन के बड़े से छोटा निर्णय लेने से पहले आपकी तरफ मुड़े, हमारी नजरें आपकी तरफ लगी रहे, और परमेश्वर हम समझ पाए कि इंसान की काबिलियत की वजह से नहीं आप उनको चुनते हैं, आप साधारण इंसानों को अपने असाधारण योजना के लिए चुनते हैं। प्रभु, आज हम साधारण कलीसिया को परमेश्वर आज आप चुन लें, जैसे आपने उन चेलों को चुना और उन्होंने उस पूरी दुनिया को बदल दिया। आपके सुसमाचार को पूरे दुनिया के कोने कोने तक उन्होंने फैलाया है। परमेश्वर, आप हम कलीसिया को वैसा बना दे जो कि जहाँ पर हम काम करते हैं, जहाँ पर हम पढ़ते हैं, जहाँ पर हम रह रहे हैं, वहाँ पर हम लोग वो लोग होने पाए जो कि आपके वचन को फैलाने वाले हैं। परमेश्वर, आपका वचन आज हम में से, मैं आशा करता हूँ हम में से हर एक से आपके वचन ने बात की है। जब हम यहाँ से जाएंगे इसको भूले नहीं, लेकिन परमेश्वर इसके हिसाब से चलने वाले हम हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।